ये लो पानी। शिखा, कल ना पापा का श्राद्ध है, तो मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। पंडित जी को अभी कॉल कर दूंगा। तुम कल घर की सफाई करके हलवा पूड़ी बना लेना। कौन से पिताजी और कौन सा श्राद्ध? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या बोल रही हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा क्या कह रही हूँ? कौन सा श्राद्ध और कौन से पिताजी? ऐसा है, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको बनाना है वो खुद आए, खुद बना ले। और घर की सफाई भी ना खुद ही कर लो। शिखा, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? अरे मानता हूँ पापा ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन है तो मेरे पापा ही ना। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। तुम तो फिर भी उनके खुद के बेटे थे ना। दिखाई नहीं दिया तुम्हारे बाप को कि उनका एक पोता है, कल को बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, 10 खर्चे होंगे, उसका भी फ्यूचर है। लेकिन नहीं, एक बार भी नहीं सोचा। सारा प्यार, सारा पैसा अपने उस छोटे बेटे पर लुटा दिया। दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने तुम्हें, जो तुम श्राद्ध मनाने चले हो उनका? ऐसा है, खबरदार जो इस घर में हो उनका श्राद्ध मनाया गया तो, क्योंकि पूजा तो नहीं होगी लेकिन कलेश जरूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहे श्राद्ध, तुम प्लीज ये कलेश मत करो। भैया नमस्ते। नमस्ते। तू क्या कर रहा है रोहित यहाँ? अंदर चलें भैया? नहीं, जो बोलना है यही बोल। अंदर मेरी जान को वैसी कलेश मचा हुआ है। भैया मैं ये कह रहा था कि कल पापा का पहला श्राद्ध है, तो मैं सोच रहा था कि साथ में ही मना लेते हैं। क्यों मना लें साथ में? उन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए? जो किया है सब तेरे लिए क्या है? मुझे नहीं मनाना उनका श्राद्ध वगैरह। ऐसा मत बोलिए भैया। और देख, मुझे ना ये तू बार बार भैया मत बोल। नहीं हूं मैं तेरा भाई, ये बात अपनी बुद्धि में डाल ले। जा यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? ऐसा मत बोलिए। माँ पिताजी के जाने के बाद आप दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? क्या करने आए हो तुम यहाँ? भाभी, मैं जानता हूँ कि आप दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जो जायज़ भी है। वही नाराज़गी मैं दूर करना चाहता हूँ। पापा ने जो हिस्सा आपका मुझे दिया था, मैं वो आपको वापस लौटाने आया हूँ, क्योंकि अब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने सुना है कि भैया का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, उन्हें बिज़नेस में काफ़ी लॉस हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है मेरा हाथ टाइट। देखिए भैया, ये तो समय का हेर फेर है। एक समय था जब मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। यही सोच के पापा ने मेरी मदद कर दी थी। लेकिन जानते हैं भैया, जब पापा ने आपका हिस्सा मुझे दिया था तो मुझसे एक वादा भी लिया था। कैसा वादा? आपका हिस्सा मुझे देते वक्त उन्होंने कहा था कि ये तेरे बड़े भाई का कर्ज है तुझ पर। जब तेरा काम अच्छा चले तो सबसे पहले अपने बड़े भाई का कर्ज चुकाना। इसलिए मैं ये आपको देने आया हूँ। ये आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं। रोहित, मेरे भाई, हमने तुझे बहुत गलत समझा। हमें लगता था कि तूने हमारे साथ बेईमानी की है, लेकिन गलत तो असलियत में मैं था, और बेईमान भी, जो अपने पापा का श्राद्ध नहीं करना चाह रहा था। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? गलत तो मैं थी, जो तुम दोनों भाइयों के प्यार को समझ ही नहीं पाई। अब तो मनाना चाहते थे ना उनका श्राद्ध। मैं ही आपको इतनी खरी खोटी सुना रही थी, लेकिन मैं क्या करती? पापा के अंतिम समय पे भी हम उनके साथ खड़े थे। क्या कुछ नहीं किया उनके लिए हमने? और जाते जाते वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर कर चले गए। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, कि फ्यूचर की चिंता लगी रहती थी। बस सोचते सोचते जाने कब तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोचने लगी। मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे माफ़ कर दो। नहीं भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप दोनों मेरे बड़े हैं, मेरे पूजनीय हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत बोलो। रोहित, तू भाई अंदर आ, हम मिलके पापा का श्राद्ध मनाएंगे। चल, तैयारी करते हैं।